जय श्री सीताराम मित्रों, राम राम सभी देशवासियों को। मेरे श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, भक्तिमयी माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय संपूर्ण देश की जनशक्ति, पूजनीय धर्म के मर्मज्ञ गुरुजन शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, आप सभी को मैं सादर चरण स्पर्श में प्रणाम करता हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कथा 9वें स्कंद में चल रही है। लक्ष्मी जी के आख्यान का वर्णन है। यह श्रीमद् देवी भागवत एक महान ग्रंथ है। आप लोग इसको सुनिए, सुन के इसके तात्विक महत्व को समझिए और शक्तिशाली बनिए। सभी को शक्तिशाली बनना चाहिए। शक्ति के बगैर सब व्यर्थ है। शक्ति रहेगी तो जीवित रहोगे, शक्ति रहेगी तो देश बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। आजकल ब्राह्मणों को और ब्राह्मण तत्व को दोनों को नष्ट करने का पूरा सामान सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। गांव-गांव में शराब की दुकानें हैं। नौजवान उन्हीं दुकानों पर भीड़ लगाए रहता है। बच्चों की स्थिति ये है कि स्कूलों में ना तो फट्टी हैं बैठने को, न मास्टर हैं। मास्टर हैं तो साधन नहीं है, और चारों तरफ एक असंतोष सा व्याप्त हो गया है। इधर पढ़ाई हो नहीं रही है, उधर नीट की परीक्षा और एग्ज़ाम दिलाए जा रहे हैं। ऐसा विरोधाभास शायद संसार में कहीं हो। भारत जैसे गरीब देश में मेडिकल कॉलेज हैं नहीं, और जो हैं उसमें नीट दो और एक कोटा है फिक्स आरक्षण का, तो वो लोग तो हो जाते हैं। मूर्ख लोगों के लिए बन जाता है, और पढ़े लिखे जो होशियार हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता है। कुल मिला के ऐसी असमानता देखने में आ रही है कि शायद विश्व में कहीं हो। वैसे तो यहाँ पढ़ाई में कोई रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। काय का नीट, कैसा नीट, कैसी, कोई नहीं होना चाहिए। आप परीक्षाएं नौकरी के लिए करिए। पढ़ाई में आरक्षण का क्या मतलब? सब पढ़ेंगे, जिसको पास होना होगा होगा, नहीं होना होगा फेल हो जाएगा, छोड़ के घर बैठ जाएगा। रूस में, यूक्रेन में, पोलैंड में, फिलीपींस में, चाइना में, कई देशों में कहाँ हैं? सब लोग जाके एडमिशन लेके पढ़ के आते हैं। पढ़ाई में काहे का आरक्षण? हाँ, उनको आर्थिक मदद दीजिए, सहयोग दीजिए, और बल्कि उनको क्या दीजिए, सभी गरीब आदमियों को दीजिए। तो मित्रों, आइए शक्तिशाली बनिए और अपने अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी रखिए। क्योंकि एक तरफ तो आतंक का खतरा मंडराता रहता है देश पर, कहीं भी पुलवामा हो सकता है। दूसरा एक और पुलवामा से भी खतरनाक हमारे सरकार ने बना दिया, उसका नाम है SC/ST पास्को एक्ट। ये महापाप कब खत्म होगा? जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए बहुत अच्छा है।
और इसी के साथ आरक्षण भी। और आरक्षण सभी गरीब वर्गों को देना चाहिए। जो लोग 3 पीढ़ी से आरक्षित हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, तो आरक्षण की ये जो लावी है ये इतने पदों पर पहुंच चुकी है कि ये अब आरक्षण ख़त्म होने ही नहीं दे रही है। धीरे धीरे ये शीर्ष पदों पर पहुंच चुके हैं, IAS, सुपर IAS, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री मंडल में सब जगह इनकी पहुंच हो चुकी है। और ये आरक्षण जैसे भस्मासुर को बढ़ाते जा रहे हैं। 10 वर्ष के आरक्षण को बढ़ा के आज 80 वर्ष पहुंच गए हैं और सुरसा के मुँह की तरह आरक्षण बढ़ रहा है। और ये सुरसा का मुँह इस देश की जो इंटेलिजेंट, होशियार बच्चे हैं उनको भस्म करता जा रहा है। मित्रों, आइए हम एक नए भारत के लिए विचार करें जो गुणवान भी हो, शक्तिशाली भी हो। आप लोग नाम जप करिए, माला करिए। माला से आत्मा शुद्ध होती है और पर्याप्त आत्मबल पैदा होता है। चलिए तो आज छोटा सा मंगलाचरण करके और लक्ष्मी जी के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। लक्ष्मी आख्यान शुरू होता है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमो सुचंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लागे वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग बदापहारम, वाराणसी पुरपतिम विश्वनाथम अच्युतम केशवम। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। वंदनीय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंद करम, नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। और मित्रों, आइए अब हम नवम स्कंद के लक्ष्मी प्राकट्य एवं समस्त देवताओं द्वारा उनका पूजन, इस तरह लक्ष्मी आख्यान की कथा में आ गए हैं। और आप लोग सुनिए, मृत्यु जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ अच्छे से अच्छा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है निरंतर चलने वाला यंत्र नहीं है। इसलिए आइए, इसके पहले कि ये घर के और व्यक्तिगत बाह्य कामों में नष्ट हो जाए, कुछ अपने लिए ही कर लेना चाहिए। हम शरीर हैं, शरीर हम नहीं हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर ये आपको सिर्फ एक साधन के रूप में दिया जाता है, जिसका उपयोग सदुपयोग होना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, नारायण से कह रहे हैं नारद जी, आप मुझे लक्ष्मी जी का कथानक, जिसमें प्रथम लक्ष्मी की पूजा किसने की, उनके स्वरूप का, उनके नाम का, गुणों का वर्णन किसने किया, आप हमें सुनाएं।
तद्गुणो कीर्तनम सत्यमंगलानाम च मंगलम अधुनाम श्रोतमिच्छामि लक्ष्मी उपाख्यामीश्वरम। हे देवता, हे देव, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजा किसने की, उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में किसने उनके गुणों का कीर्तन किया, यह सब मुझे बतलाइए। नारायण जी कहते हैं, सृष्टिरादौ पुरा ब्रह्मन् कृष्णस् परात्मना देवी वामांस संभूता बभूरास मंडले। प्राचीन समय में श्री कृष्ण के आरंभ में रास मंडल के मध्य में परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई थी। वे भगवती लावण्य संपन्न अत्यंत सुंदर थी। उनके चारों ओर वट वृक्ष शोभा पाते थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की भांति दिख रही थी। सर्वदा स्थिर रहने वाली, तारुण्य से संपन्न थी। श्वेत चंपा के पुष्प जैसी कांति थी। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्नकालीन कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूपों में विभक्त हो गई। वे दोनों ही देवियां अपना रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कृत्य, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय, विनय आदि में समान थी। उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी आविर्भूत हुई और दाहिने अंश से राधिका स्वयं ही विद्यमान रहीं। पहले राधिका ने 2 भुजा वाले परात्पर श्री कृष्ण को पति रूप से वर्णन किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हीं मनोहर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी 2 रूपों में विभक्त हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजधारी श्री कृष्ण ही बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु हो गए। उनके बाद द्विभुज श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को महालक्ष्मी समर्पित कर दी। वैकुंठे पूजिता वैकुंठे पूजिता साधु देवी नारायणेन च द्वितीये ब्रह्मणा व्यक्त्या तृतीये संकरेण च विष्णुनां पूजिता सा च क्षीरोदे भारते सुमने स्वायंभुवेन्मन्ना मानवेन्द्रैश्च सर्वता ऋषीन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च सद्भिश्च ग्रहीभिर्भवे गन्धर्वैश्चैव नागाद्यै पातालेषु च पूजिता। महालक्ष्मी गायों में सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वे महालक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे ही चंद्रमा में शोभा, सूर्यमंडल में प्रभा, समिधान, वस्त्रदेव, प्रतिमा, माणिक्य, मुक्ता, माला, दूध, चंदन और मेघों में महालक्ष्मी ही विराजमान है। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शंकर ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शंकर ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद स्वयंभू मनु, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनीश्वर तथा सदाचारी गृहस्थ इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व और नाग आदि के द्वारा वे पाताल लोक में पूजित हो गई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के पक्ष में पर्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की। फिर तीनों में पूजा होने लगी, तीनों लोकों में पूजा होने लगी। चैत्र, पौष और भाद्र, चैत्र मास, पौष मास और भाद्र मासों के मंगलवार को विष्णु भगवान द्वारा पूजा की गई। मंगलमयी भगवती की पूजा की। इसके बाद केदार,
नील सुबल नल ध्रुव उत्तानपाद बलि कश्यप दक्ष कर्दम प्रियव्रत चंद्र कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने उनको उपासना की थी। बलि कश्यप दक्ष कर्दम प्रियव्रत चंद्र कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। सब तभी से देव संपदाओं की विग्रह रूपणी वो महालक्ष्मी सभी लोगों द्वारा सदा पूजित तथा वंदनीय हो गई। समुद्र से उत्पन्न हुई, ये भी है। और सर्वप्रथम पूजा भगवती की श्री कृष्ण ने की, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर शंकर जी ने, फिर सभी देवताओं ने। सही बात तो एक लक्ष्मी जी की पूजा सभी लोग करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य तो लक्ष्मी ही है, इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सभी के पास लक्ष्मी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। अब आता है दुर्वासा के शाप से इंद्र का श्री होना। नारद जी बोले, ब्रह्मन पूर्व काल में ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने इंद्र को कब, कैसे और किस अपराध के कारण श्राप दिया? देवताओं ने किस तरह समुद्र मंथन किया था? नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन समय में तीनों लोकों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रमत्त और कामासक्त होकर रंभा के साथ विहार कर रहे थे। ये रंभा नाम की अप्सरा बहुत सुंदर है, इसके साथ विहार इंद्र जी कर रहे थे। अब जब विहार करते हैं तो विहार के साथ साथ जो और चीज़ें होती हैं वो भी किए रहते हैं, शायद किए हों। उसी समय दुर्वासा मुनि पधारे। उन्हें देखकर इंद्र ने मुनि शिष्य वर्ग को भी प्रणाम किया। मुनि दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु द्वारा एक परम मनोहर पारिजात पुष्प भी समर्पित कर दिया। इंद्र के दंडवत करने पर खुश होकर आशीर्वाद दिया। पारिजात का एक विमल पुष्प मुनि दुर्वासा ने भेंट किया। इंद्र ने राज्य संपदा के मद में उस शोकनाशक मोक्षदाता पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर फेंक दिया। पुण्य पुष्प का स्पर्श होते ही हाथी बेकाबू होकर जंगल में चला गया। इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया। ऐसे देखकर दुर्वासा कहने लगे, जो मानव सौभाग्य से प्राप्त भगवान विष्णु के नैवेद्य को त्याग करता है वह श्री और बुद्धि तथा राज्य से वंचित हो जाता है। जो भक्त विष्णु के लिए अर्पित किए गए नैवेद्य का तिरस्कार करता है तिरस्कार करने से वह अपने राज्य से श्री से वंचित हो जाता है। और जो स्वीकार करता है भगवान विष्णु के नैवेद्य को वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं भी जीवन मुक्त हो जाता है। अज्ञानाद्यदि ग्रहणताम विष्णुर निर्माल्यमेव च सप्त जन्मार्जितात् तत्पापान मुच्यते नात्र संशय। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री विष्णु का नैवेद्य ग्रहण कर ले तो वह अपने 7 जन्मों से के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। तुमने इंद्र अभिमानवश इस पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। इस अपराध के कारण लक्ष्मी जी तुमको त्याग करके भगवान श्री हरि लोक में चली गईं। दुर्वासा के शाप से इंद्र जब अमरावती में पहुंचा तो वहां दैत्यों और असुरों को देखकर भयभीत होकर मंदाकिनी के तट पर देवगुरु बृहस्पति के चरणों में सिर रखकर सबको सब समाचार बताकर रोने लगा। देवगुरु कहने लगे, इंद्र, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल कर्ता को भोगना पड़ता है। अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो ये इंद्र, हे इंद्र, प्राणी जो कर्म से ही शाप, कर्म से ही आशीर्वाद और कर्म से ही लक्ष्मी, कर्म से ही दरिद्रता प्राप्त करता है। हे पुरंदर, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसकी छाया की तरह लगे रहते और बिना भोगे उसे नहीं छोड़ते। अब तुम जगत के पालाधार विष्णु की आराधना करो। तदनंतर देवगुरु को आगे करके इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ देवगुरु ने ब्रह्मा जी को सारा समाचार बता दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए और मेरे बुद्धिमान प्रपौत्र हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शिष्य हो और स्वयं देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना है, जिसके कुल
तीनों कुल पवित्रों वह पुरुष अहंकारी कैसे हो सकता है, जिसकी माता पतिव्रता, पिता शुद्ध सत्व स्वरूप, मामा जितेंद्रिय हो, वह अहंकार युक्त कैसे रह सकता है। पिता के दोष से, नाना के दोष से और गुरु के दोष से, इन्हीं तीन दोषों से ही मनुष्य भगवान श्री हरि का द्रोही हो जाता है। हे इंद्र, तुम देव द्वारा ठगे गए हो। प्रारब्ध सबके सबसे अधिक भाग्यशाली है। भाग्यहीन की, मूर्ख की रक्षा करने में कौन समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए तुम वाले पुष्पों का तुम्हारे द्वारा अपमान हुआ, इसी से भगवती श्री देवी तुम्हारे यहाँ से चली गई हैं। तुम इसी समय गुरु के साथ श्री हरि के पास चलो। इंद्र मोहग्रस्त हो गया था। गोसाई जी लिखते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह न अंध कीन केही, को जग काम न चाव न जेही, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। भगवान कहने लगे, देवताओं, शंकर जी के अंश से दुर्वासा मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। उन्होंने इंद्र के अहंकार के कारण शाप दे दिया, उसी कारण मैं लक्ष्मी सहित तुम्हारे यहाँ से चला आया हूँ। यत्र शंखध्वनिर्नास्ति तुलसी, न निर्वाचनम न भोजनम न च विप्राणाम न पद्मा तत्र तिष्ठति। जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती है, तुलसी नहीं रहती है, शिव की भगवान शंकर की पूजा नहीं होती, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। हे ब्राह्मण, देवगण मेरी और मेरे भक्तों की निंदा करता है, वहाँ भी लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं, उनका पराभव हो जाता है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से रहित एकादशी और मेरे जन्म के दिन जन्माष्टमी आदि को भोजन करता है, उसके भी घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का भी विक्रय करता है, जिसके यहाँ अतिथि भोजन नहीं करता, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण वैश्या का पुत्र या पति है, शूद्रों का शौक जलाता है, जो शूद्रों के यहाँ भोजन करता है, दूसरे की निंदा करता है, जो सूर्योदय तक सहन करता है, जो दीक्षा यज्ञोपवीत से हीन है, जो उपवास नहीं करता, उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे स्थान में जहाँ विष्णु की पूजा, गुणगान, भक्तों के चरित्र, शंख ध्वनि, तुलसी पूजा, शिवलिंग पूजा, शिव की कथा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, संत सेवा होती है, गौ सेवा होती है, उन स्थानों पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं। वाह, क्या बात है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप समुद्र मंथन करो, उसमें से जो लक्ष्मी निकले उसे देवताओं को शुभ देना। कालांतर में देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल पर्वत की मथानी, कच्छप के आधार और शेष नाग के नथनों को बनाकर समुद्र मंथन किया। श्री रंभा वारुणी शंख अमय शंख गजराज तनुष्कल्प तरुवैद्यमणि काम धैनु शशिबाज। तत्पश्चात ब्रह्मा शिव और देवों ने लक्ष्मी जी की स्तुति की। तब लक्ष्मी जी ने देवताओं पर देवलोक में कृपा दृष्टि डाली, जिसके फलस्वरूप देवता मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हुए। नारद, इंद्र ने गणपति, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिवजी, पार्वती की पूजा करके भगवती को ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिनी स्वाहा इस मंत्र का 10 लाख जप करके षोडशोपचार पूजा की।
हे नारद, फिर इंद्र ने गणपति, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव जी, पार्वती की पूजा करके भगवती लक्ष्मी की ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्यै स्वाहा इस मंत्र का 10 लाख जप करके षोडशोपचार पूजा की। लक्ष्मी शस्त्र दल वाले कमल पर विराजमान है। करुणों इंद्र चंद्रमाओं जैसी कांति है। रत्नमय आभूषणों से सजी मंद मंद मुस्कान से युक्त लक्ष्मी की उपासना करता है। इस तरह इंद्र ने षोडशोपचार पूजा करके लक्ष्मी जी का स्तोत्र कहा। हे नारद, जो इसके 5 लाख जप करता है इससे यह सिद्ध हो जाता है। इसका पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य कर देती हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। और मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जगदम्बा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों।